नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही खास चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये आपके सभी गिले शिकवे दूर कर देगी यह वीडियो, क्योंकि जो मैं बात बताने जा रहा हूं, यहाँ पर राहु, यहाँ पर धुरी बन रहा है गुरु और शनि की। या तीनों का कहें तो संबंध इस तरह का बन रहा है कि गुरु, जैसे कि मैंने बीच में लिखा, इसका मतलब है ये शनि को भी बांधता है और राहु को भी। दोनों मैलिफिक प्लैनेट्स को कंट्रोल करता है देवगुरु बृहस्पति। आपकी कुंडली में स्थिति कुछ इस तरह की है कि भाग्य स्थान में बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति पहले से ही लाजवाब स्थिति में है, परंतु यदा कदा राहु ऐसा प्लैनेट है जो गुरु के समक्ष बैठा है। समक्ष इन द सेंस वह भी त्रिकोण में, दोनों ग्रह त्रिकोण में। तो एक त्रिकोण को तो राहु ने कंट्रोल किया हुआ था, परंतु गनीमत यह है कि गुरु की दृष्टि इस राहु के ऊपर पड़ रही है, तो राहु की उदंडता कम हो जाती है। मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो से 3 सितंबर से ऐसा क्या खास हो जाएगा। हालांकि आगे भी जो स्थितियां हैं, अक्टूबर 3 को, अभी 3 सितंबर की बात कर रहा हूं, मैं 3 अक्टूबर की भी बात करूंगा, जब शनि भी ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जो आपको, देखिए अभी तक शायद शनि ने किंतु परंतु की स्थिति ही रही है, कभी वक्री, कभी मंगल से दृष्ट, अब सूर्य से दृष्ट हो जाएंगे। तो 3 अक्टूबर से ऐसी स्थिति में आ रहे हैं कि शनि स्वच्छंद होकर आपके लिए धन की स्थिति और सुख शांति, बल्कि कहें सुख संपत्ति कहें तो बेहतर होगा, सुखों की बरसात करेंगे ये शनि। राहु 3 सितंबर से जागृत हो रहे हैं, सभी को मालूम हो चुका है, क्योंकि मुझे विदित है कि आप काफ़ी चैनल देखते हैं, देखने चाहिए। जो चैनल आपको पसंद आए उसको सब्सक्राइब भी करें। हाँ, मेरी भी गुजारिश है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स को, मैं एसवी भारद्वाज आपसे निवेदन करता हूँ, पहले इसे सब्सक्राइब कर ले, बाद में आप भूल जाते हैं, बहुत काम है, बिजी हैं। फ्री में दोस्तों कुछ भी ना लिया करें। एनीवेज, आपकी इच्छा है। अगर आपको ये चर्चा पसंद आती है, अगर मैं आपको सटीक सच्ची बात बताने वाला लगता हूँ, लाग लपेट इधर उधर की बातें नहीं करता, कोई शायरी नहीं करता, कोई कविता नहीं करता, कोई धार्मिक मुहावरे नहीं बताता, मैं तो सीधी बात करता हूँ। एनीवेज, आप बोर हो जाते हैं, मुझे पता है। राहु 3 सितंबर से सुखद स्थिति में इसलिए क्योंकि कोई भी बली ग्रह हो तो वह कुछ कर पाता है। 0 डिग्री का हो या वृद्ध अवस्था में हो तो वह ग्रह कुछ कर तो नहीं पाता, बल्कि जिस भाव में बैठता है वहाँ से कष्ट ही आते हैं। 5th भाव संतान विद्या बुद्धि का भाव है। अगर छात्र हैं तो पढ़ाई में नुकसान या पढ़ाई हो नहीं पाती, विलंब होता है, एडमिशन मिलती नहीं, शेयर स्टॉक मार्केट में भी लाभ होता नहीं, संतान को लेकर चिंता बनी रहती है। ये कमजोर राहु अभी तक करता रहा है, परंतु हम दबे स्वर में आपको बताते रहे हैं। आज खुलकर बता रहा हूं, क्योंकि अब राहु बली हो रहे हैं, क्योंकि अब 3 सितंबर 2 रोज के बाद राहु ने बल प्राप्त कर लेना है, जागृत अवस्था में आ जाना है। गुरु से दृष्ट है, गुरु के नक्षत्र में, और क्या चाहिए। गुरु का अमृत रूपी प्रसाद राहु को मिलेगा। राहु को चाहिए क्या था, अमृत मंथन के समय अमृत ही लेकर तो भागे थे, अमृत लेकर ही तो भागे थे। ये तो विष्णु भगवान की अनुकंपा है कि उन्होंने राहु केतु पैदा किए। जी हाँ दोस्तों, हालांकि ये कार्मिक ग्रह हैं, जब देने पर आते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। ये देने वाले हैं, क्योंकि गुरु से दृष्ट हैं, बली हो रहे हैं, गुरु के नक्षत्र में है। यही राहु जो अभी तक दबे हुए थे, ये राहु भी आपको उन्नति के रास्ते पर लेकर चलेंगे। जिनकी खासकर राहु की दशा अंतरदशा है, उनके लिए तो स्थितियां सुखद हो जाएंगी, तनाव कम होंगे। राहु तनाव भी देता है, भय देता है, चिंता देता है, बूढ़ा हो या बच्चा हो, किसी को नहीं छोड़ता, क्योंकि यह सर है
जिसे कहते हैं सर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। जब कमज़ोर हो तो यह दुखदाई हो जाता है। अभी चलिए बली हैं तो हमने ऐसी बात क्यों करनी। यहाँ पर राहु आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति में, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि में है। गुरु की दृष्टि यहाँ पर राहु के जहर को खत्म करती है और राहु पंचम भाव के सुखद फल देने को अब तैयार हो रहे हैं। 3 तारीख दूर नहीं है। क्या फल मिलेगा? सबसे पहले शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाभ, और अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, राजनीति में हैं, तो भी सफलता मिल जाती है। लॉटरी इत्यादि के योग भी बनते हैं दोस्तों। संतान का सुख मिलता है, संतान को लेकर कोई चिंता है वह दूर होती है। इनकम का ग्राफ बढ़ता है। ये राहु आपके लिए प्रतिबद्धता दिखाता है, क्योंकि गुरु ने पहले से ही अपने नक्षत्र में प्रवेश किया हुआ है। पुनर्वसु नक्षत्र में है गुरु, और भाग्य स्थान के गुरु, राशि से नवम भाव के गुरु बेइंतहा आपको सफलता दिया करते हैं। परचांस इसमें डिले हो रहा है क्योंकि शनि अभी वक्री चले आ रहे हैं, मंगल से दरिष्ट हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हालांकि शनि मंगल आपकी कुंडली में इतने दिक्कत देने वाले नहीं, परंतु स्थिति मंगल की 12वें भाव में, धन को लेके 12वें भाव में चला गया मंगल, खर्चा करवा रहा है। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं मतभेद, वो चलिए खत्म हो गई, पास्ट की बात है। अब देखिए मंगल भी 10 रोज पश्चात लगन में आ जाएंगे, धन भाव का मालिक तुला राशि में, और शनि से तो चलिए आमने सामने का वो खत्म हो जाएगा इनका दृष्टिपात। शनि भी बताना आपको भूल गया, सबसे पहले बता देना चाहिए था बातों बातों में। शनि दोस्तों अपने नक्षत्र में है, अच्छे हैं, भले हैं। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में, एक सूत्र है वैदिक ज्योतिष, प्राच्य ऋषि की बात किया करता हूं दोस्तों। हाँ, यदा कदा जैमिनी सूत्र भी आपको बताता रहूँगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के जानकार हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जैमिनी एस्ट्रोलॉजी किनको आती है। अगर वो सीखना चाहते हैं तो इन्हीं वीडियोस के जरिए उसकी बात किया करेंगे। तो यहाँ पर शनि दोस्तों उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में है, जो बहुत उत्तम नक्षत्र है, और अपने नक्षत्र में कोई भी ग्रह 6ठे भाव में शनि 30 साल बाद आए आखिर, तो ये अच्छा फल देने की शुरुआत कर रहे हैं, हो चुके हैं जब से आए हैं। हाँ चलिए, वक्री हैं, मंगल के समक्ष हैं, सूर्य के समक्ष रहेंगे अब 15-17 तारीख से, परंतु 3 अक्टूबर से क्या होने वाला है, ये वक्री चाल से चलते हुए ये पिछले नक्षत्र में चले जाएंगे, क्योंकि चाल इनकी उल्टी है तो नक्षत्र भी तो पिछला होगा। पिछला नक्षत्र कौन सा हुआ? गुरु का। गुरु का पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में से ये उत्तरा भद्रापद में आए थे, अभी फिर पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में चले जाएंगे, गुरु की राशि में और गुरु के नक्षत्र में, गुरु भाग्य स्थान में, तो भाग्य प्रबल, विदेशों से लाभ, धन बरसात की तरह बहेगा, क्योंकि धन के कारक भाग्य स्थान में बैठे हैं और लगन को देख रहे हैं गुरु। गुरु का लगन के ऊपर दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति की सारी जिंदगी मैंने देखा है कई तरह के झंझटों के बावजूद भी अच्छी निकल जाती है। अगर कुंडली पूरी कमजोर हो, पूरे ग्रह, अगर गुरु अकेला भाग्यशाल में है ना, तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। शुक्र अगर स्थित हो अच्छा तो वारे न्यारे, बस 2 ग्रह ही काफ़ी होते हैं, सभी ग्रह तो किसी किसी राजा महाराजाओं के ठीक होते हैं। एनीवेज, शनि का पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में 3 अक्टूबर को प्रवेश, ये भी बेहतर रहेगा। 6ठे भाव के जो अड़े हुए ना फल, सारे फल तो शनि ने देने हैं, गुरु तो मददगार हैं। लेट मी टेल यू इन दैट वे, क्या शनि जब 6ठे भाव में आते, 30 साल बाद आते हैं, 30 साल बाद इस भाव में आए, इस राशि में घूमकर, तो व्यक्ति के 2.5 साल वारे न्यारे कर देते हैं, परंतु पिछले 6 महीनों से यहाँ पर हैं पर कोई वारे न्यारे नहीं हो रहे। नौकरी में प्रमोशन के योग हैं पर प्रमोशन में विलंब हो रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। अब प्रमोशन के रास्ते खुल जाते हैं 3 सितंबर से ही। राहु भी तो शनि की ही राशि में बैठा है, तो शनि का ही फल देगा। जब राहु स्ट्रोंग हो जाएगा तो समझिए शनि राहु के जरिए और गुरु के जरिए आपको फल देंगे। राहु के जरिए कैसे? क्योंकि शनि का जो प्रभाव है राहु ने देना है, और शनि 6ठे भाव में राजयोग कारक है। इसका मतलब
राहु राजयोग कारक हो गए और बली भी हो रहे हैं। बली होगा तभी तो राजयोग देगा राहु, और गुरु से दृष्ट है। गुरु तो भाग्य स्थान में वैसे ही राजयोग कारक होते हैं। कोई भी राशि, कोई भी लगन के लिए भाग्य स्थान में बैठे हो गुरु, वह गोचर हो या आपकी कुंडली हो, तो ये व्यक्ति भाग्यशाली। और लगन को देखते हैं तो वैसे ही आप हम्बल रहते हैं, चैरिटेबल रहते हैं और ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी व्यक्तियों का संग मिलता है। धन की स्थिति बेहतर, और शनि कोर्ट कचहरी कर्जे से मुक्ति दिलाने वाले हैं आपको, खासकर राहु के बली होते ही। राहु के 3 सितंबर से बली होते ही एक तो पंचम भाव के जो नेगेटिव फल थे वो नहीं मिलेंगे, संतान की ओर से कोई दिक्कत नहीं होगी, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी, और अचानक से लॉस ना हो जाए, भय, ये चिंता जो लगी हुई थी, आक्रांत करती है मन को, वो नहीं रहेगी। शांति, सुख, सुकून, इसकी बरसात ऊपर से जैसे आउट ऑफ द ब्लू होना शुरू हो जाता है। ये तीनों ग्रहों का संबंध हो गया। शनि गुरु के नक्षत्र में 3 अक्टूबर से, परंतु 3 सितंबर से एक महीना पहले ही राहु ने स्थिति जैसे कि बना दी। कार्मिक ग्रह हैं शनि, राहु, केतु, ये सुरताल इनका मिला रहता है। जब देने पर आते हैं किसी लगन राशि को तो देख कर रहते हैं। अब राहु ने अब होश संभाले, ऐसा समझिए। अब राहु जागृत हुए हैं, सोए हुए थे। पंचम भाव के राहु बैठे हो त्रिकोण में, केंद्र में, तो कई गुना ज्यादा फल देते हैं, सुखद फल देते हैं। यही राहु अब सुखी करेगा आपको। धन की स्थिति बेहतर, स्पेकुलेशन से लाभ, राजनीति से लाभ। एनीवेज, शनि यहां पर कोर्ट कचहरी कर्जे से आपको मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो रहा है, गुरु के नक्षत्र में जा रहा है 3 अक्टूबर से। उसके पश्चात तो देखिए गुरु ने भी आपके लिए जैसे ना कुबेर देव के खजाने खोल देने। 18 अक्टूबर के महीने में शुरुआत तो हालांकि अभी कर रहा है, 2 दिन के पश्चात राहु जैसा ग्रह है, जब शुभ हो जाए तो समझिए दिमाग हल्का रहता है, तनाव वैसे ही उतर जाता है। अब गुरु 18 अक्टूबर से बता रहा था उच्च के होने जा रहे हैं, वह भी कर्म भाव में, प्रतिष्ठा के भाव में। धन भाव को देखेंगे तो धन की बरसात वाली स्थिति होती ही होती है। हालांकि अगर आपका तुला लगन राशि है, राशि वालों के लिए तो उत्तम स्थिति है। तुला लगन के लिए अगर देखिए 6ठे भाव का मालिक उच्च का हो तो बैंकों से ऋण मिलता है, बैंक आपके द्वारे खड़े हो जाते हैं, शिक्षा में उन्नति करते हैं। पीएचडी कोई कर रहा है, कोई एमडी कर रहा है, कोई डॉक्टरी में हायर डिग्री कर रहा है, डीएम कर रहा है, आदि इत्यादि। कोई आईआईटी कर रहा है, कोई एमटेक कर रहा है, कोई गेट के एग्ज़ाम दे रहा है, कोई आईएएस के एग्ज़ाम दे रहा है, कोई ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहता है। तो ये गुरु ने सब कुछ कर देना है 10th हाउस में आते ही। अभी भी अच्छा है, अभी भी सोने पे सुहागा वाली स्थिति है, और ये अभी तो राहु को भी कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि गुरु की जो नवम दृष्टि है ये राहु के ऊपर ना होती तो ये पंचम भाव को बहुत ज़्यादा परेशान करता। आपके पूर्व पुण्यों का भाव है, ये राहु तो दिवालिया निकाल दिया करता है, पूर्व पुण्यों को ब्लॉक कर देता है। व्यक्ति को होश नहीं रहती, माइंड, बुद्धि चलता नहीं है, गलत कृत्य करवा देता है, ब्लाइंड कर देता है व्यक्ति को। तभी तो हम कहते हैं ब्लाइंड्स की सेवा किया करो, उनको कुछ खिलाया करो। रुपए पैसा देने की बजाय ब्लाइंड्स को कुछ न कुछ खिला दिया करो। ब्लाइंड्स इंस्टीट्यूट में जाएं, उनको भोजन करवाएं, चॉकलेट दें, कुछ भी दें, खुश करें। तो राहु की अगर दशा अंतर्दशा है तो आपको निहायत शुभ फल देने वाला हो जाता है। आपके रास्ते में रोड़े नहीं अटकाएगा, ज़्यादा एम्बिशन में आप गलत काम नहीं करेंगे। मटीरियल ग्रह है, ये रुकता नहीं है, इनफाइनेट अप्रोच है इसकी। ये कहता बस मेरे को देते चले जाओ। चोरी से ही तो इन्होंने अमृत पिया था, तो स्वभाव इनका ऐसा ही रहेगा। अब गुरु के कारण राहु शांत है, राहु की जिज्ञासा दबी रहेगी, खत्म नहीं होती। क्रूर ग्रह हैं, दैत्य ग्रह हैं, दैत्य थोड़ी देर के लिए ही शांत हो सकते हैं। अमृत की वर्षा कब तक? जब गुरु आगे गए तो राहु फ्री हो गए, उदंडता फिर दिखाने लग जाएंगे। उसका उपचार यह, कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा किसी नदी में शनिवार के दिन बहा दे, परंतु याद रहे सूर्य अस्त से पहले पहले। अगर राहु की महादशा अंतरदशा से आपको कोई किसी बात की परेशानी है, बहुत कारगर उपाय है।
अगर कोई और ज़्यादा रोग कष्ट है तो ये नंबर नीचे लिखा हुआ है। एनीवेज, आज इतना ही। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।